तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर यूएमटी की तरफ से एक नई अपडेट आ चुकी है। काफी दिनों के बाद यूएमटी का अपडेट आया हुआ है। हालांकि कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था अभी ईएफटी टूल के बारे में, जिसमें कि आपको बहुत ही कमाल का अपडेट मिला हुआ था, जिसमें आपका बिना डाटा लॉस के ही आप अपने फोन का पासवर्ड हटा सकते थे। और ये था सिर्फ टेक्नो, इन्फिनिक्स और आईटेल के फोनों में मीडियाटेक सीपीयू जिसके अंदर है उसके लिए। तो उसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला लोगों का। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि काम नहीं कर रहा, बट ऐसा नहीं है। ये 100% प्रैक्टिकल प्रूफ है। मतलब आपका जो भी फोन है लेटेस्ट वर्जन तक का सपोर्टेड है। तो आपका कोई भी फोन अगर आपको ईएफटी टूल है तो आप लोग आसानी से उसको अनलॉक कर सकते हो बिना पासवर्ड, मतलब बिना डाटा लॉस के आप पासवर्ड हटा सकते हो। तो वो आप टूल यूज कर लीजिए। बाकी उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके कंप्लीटली देख लीजिएगा। अभी यूएमटी का अपडेट है, जिन्होंने एक सर्च बॉक्स का ऑप्शन अलग से दे दिया है। अब ये अलग से देने का मतलब क्या है, आपको पता होगा कि अभी जितने भी तरह के टूल हैं सभी में एक सर्च बॉक्स होता है मॉडल वगैरह सर्च करने के लिए, लेकिन यूएमटी में अभी तक ऐसा कुछ नहीं था। तो ये चीज इन्होंने दे दिया है, तो उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे और क्या क्या अपडेट है वो सारी चीजों को जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों को पता है वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप रेशियो देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मात्र 18% ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बाकी 81% अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। इनमें कोई नुकसान नहीं है, बस आपको एक क्लिक करना है, बस आपका काम हो जाएगा। मतलब इससे हमारा थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, कोई एक पैसा नहीं लगने वाला है, कुछ सेकंड का समय लगेगा। क्लिक कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये अपडेट आया है कल के डेट पे, और ये है आपका क्यूसी फायर का अपडेट वर्जन 11.2 का। और इसके अंदर क्या है पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये अपडेट देख लीजिए। यहाँ पे इसको डिटेल में हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको अपडेट दिख जाएगा। सबसे पहले कूलपैड का एक मॉडल है 5370, इसको इन्होंने ऐड किया। बाकी सैमसंग के नए बिट्स को ऐड किया गया है। इसमें आपको अल्ट्रा का एक वो नहीं मिलेगा, 24 नहीं मिलेगा, मतलब 24 अल्ट्रा आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा। बाकी 23 तक का सपोर्टेड है और फोल्ड फोन में 5 तक का सपोर्टेड है। इसके अलावा वाई का एक मॉडल ऐड है, और ये तो अपने इंडिया में चलता नहीं है। और यहाँ पे Xiaomi का एक फोन है और एक ZTE का Nubia Z60 का एक फोन है। बाकी यहाँ पे एक दिया हुआ है इन्होंने, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, एड सर्च ऑप्शन टू फॉर मॉडल्स। अब ये क्या है मैं आपको अभी टूल के अंदर दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इट विल मेक इजी टू सर्च स्पेसिफिक मॉडल एंड ब्रांड एंड मॉडल। तो इसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ, रुक जाइए। सबसे पहले आपको मैं डाउनलोड करने का तरीका बता देता हूँ। तो यहाँ पे नीचे में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड मिरर आ रहा है, इस पर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये रहा आपका, और यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे इनके डायरेक्ट गूगल ड्राइव पे। गूगल ड्राइव पे आप आएंगे तो यहाँ से आप कोई भी देख के जो भी आपको टूल का रिक्वायरमेंट है आप लोग उसको यूज कर सकते हो। बाकी हमें चाहिए ये वाला क्यूसी फायर वर्जन 11.2, तो हम यहाँ से ढूंढ लेंगे कौन सा 11.2, इसको हम आसानी से यहाँ से इस जगह से डाउनलोड पे क्लिक करके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा डाउनलोड हो चुका है। तो अभी हमारा टूल डाउनलोड हो गया है और टूल हमने ओपन भी कर रखा है। तो जो मॉडल सर्च का ऑप्शन आ रहा था वो यहाँ पे आ रहा था। ये देखिए जैसे आप टूल ओपन करेंगे तो आपका यहाँ पे रीड एंड टूल्स पे जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे साइड में एक सर्च का ऑप्शन दिख रहा है। टूल थोड़ा छोटा दिख रहा है क्योंकि हमारा इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है एक्चुअली, इसलिए छोटा दिख रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यहाँ पे देखेंगे ये वाला ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई फोन आया, समझ लीजिए सैमसंग आ गया मान लीजिए, तो यहाँ पे हम सैमसंग को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको मॉडल ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि सैमसंग में कितने मॉडल हैं आप खुद ही देख लीजिए। ऐसे आपको आँख गड़ा कर देखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा जाइए सर्च वाले ऑप्शन पे। अब सपोज करिए कि आपके पास फोन आ गया S24, जैसे मैंने बताया S24 में सर्च कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप लोग S24 इसमें, हाँ ये रहा, ये देखिए आ गया। अब S24 का मॉडल में कौन सा है आप पूरा आगे लिख सकते हैं, S24 अल्ट्रा, और यहाँ पे आप उसका बिट्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ बिट 2, और यहाँ पे इंटर कर दूंगा तो ये हमारा सेलेक्ट हो गया। बिट 3 तक है, बिट 2 का ऑप्शन नहीं है, इसलिए बिट 3 आ गया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे यूएमटी के अंदर नए बिट्स को ऐड किया गया, कुछ नए मॉडलों का ऐड किया गया। बाकी यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन दिया गया है जिसको कि आप यूज करके डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। मतलब यूएमटी के अंदर पहले आपको पता है कि ये ऑप्शन नहीं था, किसी भी में नहीं है, ना तो एमटीके में है, ना आपका क्यूसी फायर में, ना एसपीडी में है। मतलब बाकी कोई भी टूल आप देखेंगे तो उसके अंदर चाहे अनलॉक टूल हो चाहे कोई भी हो, तो उसमें डायरेक्टली मॉडल सर्च करने के लिए आता है। और इसमें आपको मॉडल नहीं देखना पड़ता, पहले आपको सीपीयू देखना पड़ता है। हालांकि सीपीयू तो सब में देखना पड़ता है, लेकिन अगर मान के चले आपके पास एंड्रॉइड मल्टी टूल है तो उसमें आपको सीपीयू देखने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही बता देगा इसमें कौन सा सीपीयू है। सिंपल सा आपको जाना है, मॉडल सर्च करना है, कनेक्ट करना है, आपका फोन अनलॉक हो जाएगा अगर सपोर्टेड रहेगा तो। उसमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यूएमटी में आपको देखना पड़ता है फोन कौन सा सीपीयू है, उसके हिसाब से खोलना पड़ता है, और उसके हिसाब से आपको देख के कि कौन सा मॉडल है क्या है, सारी चीजों को देख के तब जाके वो। अब जैसे मान लीजिए क्यूसी फायर का है तो क्यूसी फायर खोलेंगे, एमटीके है तो एमटीके खोलेंगे, और उसके हिसाब से आपको देखना पड़ता है।
बाकी यहाँ पे सर्च ऑप्शन अगर सारे ही मॉडलों में आ जाए तो अच्छा रहेगा। हालांकि कोई इतना यूजफुल नहीं है ये, बट एक तरह से थोड़ा सा टाइम बचेगा बस, और कुछ नहीं है। तो ये रहा अपडेट आपका। बाकी इसमें और क्या है देख लेते हैं। बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है, बस यही था। मतलब यहाँ पे कुछ मॉडल्स यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिया और यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन दे दिया, बस यहाँ पे और कुछ भी नहीं था। बाकी एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा एमटीके के ऊपर। तो आपको पता होगा कि एमटीके में वीवो को छोड़ के सारे ही मॉडलों में अपडेट आ जा रहा है। यहाँ तक कि टेक्नो इन्फिनिक्स अभी मैंने बताया आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वर्जन उसमें सपोर्टेड है। जैसा कि यहाँ पे इन्होंने कह रखा है, ये रहा EFT टूल का, इसमें लेटेस्ट मॉडल सारे ही सपोर्टेड हैं। यहाँ पे इन्होंने बाकायदा बता रखा है कि आपका कोई भी लेटेस्ट मॉडल हो, इसमें सारे ही सारे लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन सपोर्टेड हैं। और अब तक के जितने भी एंड्रॉइड वर्जन आए हैं सारे ही आप आसानी से उनका पासवर्ड वगैरह FRP नहीं, सिर्फ पासवर्ड ऊपर का पिन वगैरह डायरेक्टली हटा सकते हो बिना डाटा लॉस के। तो कहने का मतलब ये मीडियाटेक पे आया है, तो मीडियाटेक का सिक्योरिटी ब्रेक हो चुका है ओनली फॉर टेक्नो इन्फिनिक्स आईटेल में, क्योंकि ये भी दिक्कत दे रहे थे आने वाले समय में। तो अभी इनका खैर खत्म कहानी हो गया है। अब इंतजार है वीवो का। वीवो का एमटीके क्वालकॉम दोनों ही नहीं हो रहा है। वीवो की सिक्योरिटी अभी बहुत ज्यादा सरदर्द बनी हुई है। 2 ऑप्शन से हो रहा है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं वीवो का अपडेट बताइए। मतलब हमारे कमेंट में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो हर वीडियो पे एक ही कमेंट आता है, वीवो का क्या होगा। तो मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि वीवो का अभी किसी टूल के अंदर कोई अपडेट नहीं है। 2 ही ऑप्शन है, या तो सर्विस सेंटर से कराइए किसी ऑनलाइन बंदे के थ्रू जो कि आपको कॉन्टेक्ट हो गया आपके कंप्यूटर से, और वो सर्विस सेंटर से कॉन्टेक्ट करके आपका फोन अनलॉक करा के देंगे। और दूसरा ऑप्शन है, मान लीजिए ये आपका हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप मान लीजिए कि आपके पास EGG टेक है या फिर UFI है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, फोन को खोलिए, स्टील हटाइए, EMMC के पास जाइए और वहां से आप ISP पिन आउट निकाल के डायरेक्टली आप उसको अनलॉक कर सकते हैं ISP पिन आउट के जरिए EGG टेक या फिर UFI से, उसमें अगर सपोर्टेड है तो। EGG टेक में तो सपोर्टेड है, UFI में कुछ लेटेस्ट मॉडल हो सकता है सपोर्टेड ना हो, बट EGG टेक में आपके सारे ही सपोर्टेड है, या फिर MI पे टेस्टर हो, बहुत सारे हैं। तो कहने का मतलब कुल मिलाजुला कर ये है कि 2 ही ऑप्शन है अभी अनलॉक करने का। और जो आपको मैंने EGG टेक वाला ऑप्शन बताया है उस तरीके से तो आप किसी भी फोन को अनलॉक कर सकते हो, चाहे वो कोई भी फोन हो, कितनी भी तगड़ी सिक्योरिटी हो, आप आसानी से उसको अनलॉक कर सकते हो आईफोन को छोड़ के। क्योंकि आईफोन का अपना खुद का वो है, मतलब जो एंड्रॉइड बेस्ड फोन है उनकी बात कर रहा हूँ, और आईफोन अपना अलग वो है, उसका अलग अपना सिस्टम है, सारा कुछ अलग है, तो उसका अलग बॉक्स आता होगा, उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। बट एंड्रॉइड के जितने भी फोन है उस तरीके से चाहे कितनी भी हार्ड सिक्योरिटी हो आप उसको आसानी से अनलॉक कर सकते हो। तो बस यही था अपडेट। अगर आपको अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि चैनल सब्सक्राइब करने में कोई नुकसान नहीं है, अगर आपको इसी तरह के अपडेट देखते रहना है तो। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।